Hello students, class 10th, subject biology, chapter 1, life processes. बच्चों, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, हमने लोअर क्लासेस में इनके बारे में बहुत पढ़ा है कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, है ना, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, है ना. अब लिविंग विच आर अलाइव, जो अलाइव करती है ना, जो सरवाइव कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स. स्टूडेंट्स, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को अगर हम डिस्टिंग्विश करें तो हम बहुत सारे प्रोसेस ऐसे देखते हैं जो उनको डिस्टिंग्विश करते हैं. जैसे हम कहते हैं कि लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स कैन रेस्पायर, है ना. नॉन लिविंग थिंग्स को अगर हम कंपेयर करें तो दे कैन नॉट ग्रो, दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट रेस्पायर. बट अगर हम ये कहें कि व्हाट इज द मेजर क्राइटेरिया विच वी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो एक मेजर क्राइटेरिया हम लेते हैं यहाँ पर, इट इज द वर्ड ऑफ मूवमेंट. मूवमेंट एक मेजर क्राइटेरिया है जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को डिस्टिंग्विश कर रहा है. कैसे कर रहा है बच्चों? आपने देखा है कि एक डॉग रन कर रहा है, सपोज बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, है ना, अ प्लांट इज ग्रोइंग. दीज आर द वर्ड ऑफ यू आर लुकिंग द मूवमेंट्स. ये सब क्या मूवमेंट्स हम देख रहे हैं? तो ये सारे जो मूवमेंट्स हम देख रहे हैं, दीज आर द वर्ड ऑफ विजिबल. ये मूवमेंट्स क्या हैं? विजिबल हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, है ना. अब सपोजली कोई व्यक्ति या कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, स्लीप कर रहा है, सो रहा है, तो हम पैसा कैसे लगाएंगे कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो उस केस में हम देखते हैं कि इट्स वर्ड ऑफ ब्रीथ. उसमें क्या होता है? ब्रीथिंग, हार्ट बीट, है ना. सो दीज आर सम मोमेंट्स आर एट मॉलिक्यूलर लेवल. अब कुछ मोमेंट्स क्या होते हैं? एट मॉलिक्यूलर लेवल. अब ये मॉलिक्यूलर लेवल पे जो होते हैं, सिंपली हम इनको कहें कि दे आर इनविजिबल. ये विजिबल नहीं होते हैं. दे आर टेक्स प्लेस एट सेलुलर लेवल. कहाँ तक होते हैं? एट द सेलुलर लेवल, है ना. आर नॉट विजिबल आर एट सेलुलर लेवल्स बट आर वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल. ओके, हम अगर देखें कि कुछ कंट्रोवर्सी आपने सुन रखा है अबाउट द वर्ड ऑफ वायरस. वायरस इज अ कंट्रोवर्सी. हम न तो वायरस को लिविंग कहते हैं, न ही नॉन लिविंग. रीजन, व्हेन वायरस कम्स इन द कॉन्टेक्ट ऑफ अ होस्ट सेल, जब एक होस्ट सेल में वायरस आता है ना, इट्स स्टार्ट इट्स इन्फेक्शन. वो अपना इन्फेक्शन क्या करता है, मतलब उसको वो क्या कर देता है, सेल को इन्फेक्टेड. सो दिस इज द वर्ड ऑफ, we can say the movement is a major criteria which is distinguished between living and non-living thing. Movements, some are the visibles that can be, we can see, some are at molecular level, that is the invisible, or we can say the cellular level. Now these all the molecular movements are essential. For that we see in the lesson what topics cover in the chapter: life processes, nutrition and their types, autotrophic and heterotrophic nutrition, nutrition in amoeba and human beings, transportation, excretion. ये सारे टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर में हम कवर करेंगे. फर्स्ट और फॉरमोस्ट वी विल सी कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं. बच्चों, अभी हमने आपसे बात की जो वेरियस the basic functions by living organism to maintain their life on this earth. The basic functions performed by living organism to maintain their life on this earth are called of the life processes. Simply हम कहें कि the basic functions performed by a living organism to maintain their life, or we can say the survival, that are the life processes.
लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, है ना, एटसेट्रा। अब हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि ये जो लाइफ प्रोसेसेस बॉडी में होते हैं, है ना, दिस ऑल लाइफ प्रोसेसेस दैट नीड द एनर्जी, मीन्स एनर्जी इज नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेसेस। All the living organisms need energy to perform various life processes. अब जैसे हमने कहा न्यूट्रिशन है, हमने कहा रेस्पिरेशन है, हमने कहा ट्रांसपोर्टेशन है, तो ऑल ऑफ दिस लाइफ प्रोसेस एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी। एंड दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड। ये एनर्जी इनको कहाँ से मिलती? फ्रॉम द फूड। फूड दैट इज द आउटसाइड, ठीक है ना, कार्बन बेस्ड मटेरियल by what the organisms get the energy. organisms क्या गेट करता है? एनर्जी। हमने लोअर क्लास में पढ़ा था कि फूड के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, है ना, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर एंड रफीज। सो दीज आर ऑल, ठीक है ना, द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। नाउ वी स्टार्ट द न्यूट्रिशन। फर्स्ट लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। Nutrition means it is a process of intake of nutrient. अभी मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स के नेम बताए थे, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एटसेट्रा, बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट। इट मीन्स न्यूट्रिशन का सिंपल मीनिंग क्या है? इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट एज वेल एज यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ modes of nutrition. It means the methods of obtaining food by an organism, है ना। mode of nutrition का मीनिंग क्या हुआ? है ना, the methods of obtaining food by an organism. अब method of obtaining food by an organisms, on this base they are classified as autotrophic nutrition and number 2 heterotrophic nutrition. Okay, autotrophic and heterotrophic. Now the first we see about the autotrophic nutrition. क्या मीनिंग होता है ऑटो? ऑटो से मीनिंग होता है सेल्फ, है ना। ऑटो सेल्फ ट्रॉपिक मेकिंग देयर न्यूट्रिशन, मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपना सेल्फ फूड बनाते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स। तो दोज ऑर्गेनिजम्स which can make their own food from carbon dioxide and water are called autotrophs. Okay, all green plants, आप जानते हैं सारे जो green plants होते हैं, what's present in that? It is a chlorophyll, green color pigment. So all green plants that are the autotrophs. Now in all green plants में nutrition कैसे होता है? तो nutrition in plants, plants are autotrophs. Just अभी हमने इसका मीनिंग देखा, autotrophs which make their own food. They make their own food. अब ये अपना own food कैसे बनाते हैं? तो they make their own food by a process called photosynthesis. अभी जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है photosynthesis, ठीक है ना, इस photosynthesis प्रोसेस के लिए प्लांट्स को क्या रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स टेक करता है फ्रॉम एयर। वाटर प्लांट टेक करता है फ्रॉम द सॉइल। सनलाइट फ्रॉम सन एंड क्लोरोफिल, अ ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट। यू आर लुकिंग द ओवरऑल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एंड क्लोरोफिल। द प्रोडक्ट हियर इज फॉर्म ऑफ व्हाट? ग्लूकोज, ठीक है ना। और इसका एक बाय प्रोडक्ट यहाँ पर बना है, इसको अपन बोलते हैं इट इज अ बाय प्रोडक्ट्स। और ये जो बाय प्रोडक्ट बना है यहाँ पर वो क्या बना है? ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमको कभी कभी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द इक्वेशन, ओवरऑल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस? तो वी विल राइट दिस इक्वेशन फॉर द फोटोसिंथेसिस। ओके, नाउ ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस द मोस्ट important events are occurring. It is a 3-mark question also you are asking. The events occurring during photosynthesis. जब photosynthesis process होता है तो उसका mechanisms क्या है, उसमें क्या events occurring होते हैं? That are the what of 3 points you are looking. Number 1,
absorption of light energy by chlorophyll molecule. Absorption of light energy by chlorophyll molecule. Number 2, conversion of light energy into chemical energy and splitting of water. ठीक है, ये जो splitting of water की हम बात कर रहे हैं, इसे हम सिंपली बोल सकते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. क्या कह सकते हैं? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, है ना. अब फोटोलाइसिस, फोटो मीन्स लाइट, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन. तो वाटर लाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होकर, और किस में ब्रेकडाउन हो रहा है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एंड द थर्ड मोस्ट इट इज रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट. सो बच्चों, ये तीनों इवेंट्स हमको याद भी करने हैं. फर्स्ट, लाइट एब्जॉर्ब हुआ बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. सेकेंड, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू H2NO2. एंड थर्ड, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट. ओके, नाउ द नेक्स्ट, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है एक्चुअल में प्लांट में कहाँ होता है, इसकी साइट क्या होती है? तो मेनली वी कैन से द क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ photosynthesis. ठीक है ना. Here you are looking, that is about of chloroplast containing green color pigment chlorophyll that are mainly the part of leaves. That is the site of photosynthesis. आपकी स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर दिख रहा है, that is a cross section leaf. एक लीफ का हमने क्रॉस सेक्शन, क्योंकि लीफ के अपन जानते हैं कि टू सरफेस, अपर एपिडर्मिस और बॉटम, नीचे क्या होता है? लोअर एपिडर्मिस. ये दिख रहा है आपको, इट इज अपर एपिडर्मिस एंड दिस इज व्हाट ऑफ लोअर एपिडर्मिस, है ना. अब अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस इन बिटवीन, दिस इज अबाउट यू आर लुकिंग द सेल्स विच हैविंग द व्हाट ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, एयर सेक्स. एंड एट द लोअर एपिडर्मिस we will see that is about of structure, the small pores. ये जो small pores हमको दिख रहे हैं, which are guarded by guard cell. किससे guard होते हैं ये? By the guard cell. And what's its name? That is about of stomata. इनका नेम क्या होता है? Stomata, which are found at the lower epidermis. The main function of stomata is to exchange of gases. ठीक है ना. तो how gases exchange stomata, we will see how to plant obtain carbon dioxide, है ना. और अपन इसको बोल सकते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. बच्चों, आपके सामने टू पिक्चर्स दिख रहे हैं, पिक्चर ए एंड पिक्चर बी. इन पिक्चर ए यू आर लुकिंग, जो क्लोजिंग स्टोमेटा जो वो क्या है? ओपन है. ये स्टोमेटल पोर आपको दिख रहा है ना, इट इज अबाउट ऑफ वाइड, ओपन है ना. दिस इज द वॉट ऑफ ओपन स्टोमेटा. एंड हियर इट इज द वॉट ऑफ यू आर सी, दैट इज द क्लोज्ड. अब क्वेश्चन आता है कि हाउ दिस स्टोमेटास आर ओपन एंड क्लोज. तो देर आर द टू फैक्टर्स. यहाँ पर क्या है? देर आर द टू फैक्टर्स. नंबर 1, इट इज द वॉट ऑफ लाइट. पहला फैक्टर आता है लाइट, और दूसरा फैक्टर आता है यहाँ पर वाटर कॉन्सेंट्रेशन. वॉट इट इज? वाटर concentration. These are the what of two factors which are what of govern the opening and closing of stomata. Now how they are open and closed? ठीक है ना. अभी ओपन और क्लोज्ड कैसे हो रहे हैं? फर्स्ट, ड्यूरिंग द डे टाइम, जब दिन का टाइम होता है, ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन देयर इज अ वॉट ऑफ लाइट, जब लाइट होता है, you are looking in the guard cell, there is a wort of chloroplast. Here the food is manufactured. यहाँ food क्या होता है? Manufacture होता है. As the food is manufactured in the wort of guard cell, the water from surrounding, ये जो आपको surrounding cells दिख रही हैं, the water from surrounding cell can reach into the guard cell. ये surrounding cell से water कहाँ पहुँचता है? guard cell, and they are turgid. और वो क्या हो जाती हैं? turgid by what? The stomatal pore or cavity is wide. It is opening of stomata. Same way during the night time, when there is a no light, no food in the chloroplast means guard cell. ठीक है. After that we see the guard cells are shrink. Guard cells again क्या होता है? Shrink, and the stomatal cavity जो होता है वो क्या हो जाता है? Closed हो जाता है. This is about of
closing of stomata. So this is the way to plant obtain CO2, or you are asking how opening and closing of stomata. So what are the two factors govern this? It is about of light and water concentration. These are the two factors which govern the opening and closing of stomata. That's all for today. Thank you.